आर्टिकल 370 और 35A भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको सरकार के फेवर में फ़ैसला दिया हो, लेकिन अभी भी उसको लेकर के जो पिटिशनर्स हैं उनकी क्या राय है, वो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द आर्टिकल 370 और 35A को लेकर के कुछ रिव्यू पिटिशंस आ सकती हैं और ऐसे में उसको लेकर के दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ANC वाइस प्रेसिडेंट और PAGD मेंबर मुजफ्फर शाह साहब हैं। बात करते हैं। शाह साहब जी ताबिश जी, शुक्रिया बहुत बहुत। 370 और 35A का चैप्टर तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया एक तरीके से, लेकिन अब उम्मीद ये लग रही है आप लोगों को कि इसको रिव्यू में लेकर के जाया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, क्या है खबर, पूरी खबर बताइए थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट के जहाँ तक फैसले की बात है उसको आदर करते हुए, क्योंकि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और लीगैलिटीज़ में बिलीव करते हैं, मगर पूरा जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि पब्लिक सुप्रीम होती है, तो जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हमारा मानना है, और जो आजकल लीगल लुमिनरीज़ की इस बारे में बात हो रही है और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कि यही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये फैसला 370 के हक में देगा। उसका मतलब आप लोग रिव्यू के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। इसमें चूंकि इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर्स रूल बहुत बड़ा इशू, कब हुआ, कैसे हुआ, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कोई खतरे में था, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद क्या आप लोगों की कोई अहम बैठक हुई है दिल्ली में? मैं बताऊंगा। उसके बाद जो कवानीन उसके बाद सामने आया, या उसके बाद एब्रोगेशन हुआ, या 37 ये आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वेदर दैट कुड हैव बीन टेकन वैलिड इज नॉट, उस पर बात नहीं है। दूसरा, आपका 370 किस तरह एब्रोगेट हुआ, हाउ इट वाज डन, प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया, आपके स्टेट को किस तरह 2 यूटीज में तब्दील किया गया। मैंने आपको उसी टाइम कहा था पहले सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही कि ये बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड हो जाएगी कि किसी भी स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, उसके बाद उसको क्या करना है, टुकड़े कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट ही दुरुस्त कर सकती है। और ये चूंकि जितने भी आपके लीगल लुमिनरीज हैं जो दिग्गज माने हुए, वो उनका कहना है, उनके मुताबिक दिस केस डज नॉट फाइंड मेरिट, और उसको आपको रिव्यू के लिए जाना पड़ेगा, लार्जर बेंच में जाना पड़ेगा। उसकी क्या लीगलिटीज़ होंगी उसको देखा जा रहा है, और जहाँ तक रिव्यू पिटिशन का ताल्लुक है उसका काम लगभग शुरू हो चुका है। और मैं इतना ही कहूँ कि वो जब तैयार होगा उसको बाज़ाब्ता तौर जो हमारे मेंबरान हैं, जो हमारे जितने भी पिटिशनर्स थे, उनके सामने उसको रखा जाएगा और एक कोशिश की जाएगी कि एक बहुत ही सवाल तो फिर मेरा वही है, क्या कोई बैठक हुई है रिव्यू पिटिशन को लेकर के? जितने भी पिटिशनर्स थे उन लोगों में आपस में कोई बातचीत हुई है? हमारी कुछ बैठकें हुई हैं और अभी और उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, कुछ लेवल्स पे हुई है और कुछ काम भी शुरू हुआ उस बारे में। मैं इतना ही कहूँगा अपने जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से, दिल्ली से उनसे मुखातिब हूँ मैं, कि जो हम कह रहे थे हम उस बात पर पूरे डटे हुए हैं कि 370 कहीं जाने वाला नहीं है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और इट इज़ बाउंड टू कम अप ऑन अ रिव्यू एंड ऑन। PM कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो इसको वापस ला सके, नो पावर इन द यूनिवर्स। मैं उनका आदर करते हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे आपकी तरफ से मुखातिब हूँ, एक यहाँ का बाशिंदा, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, कि आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। सुप्रीम पावर एक ही है, न कोई प्राइम मिनिस्टर है, न कोई रूलर है, न कोई किंग है। सुप्रीम पावर अल्लाह है, गॉड है, उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी ये लीगल मैटर है, बहुत ही सीरियस। मीटिंग्स भी आप लोगों की दिल्ली में होने वाली हैं, क्या है थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आज इंडिया अलायंस की बैठक है, तमाम लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती दिल्ली में हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, तमाम लीडर जम्मू कश्मीर के आज दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। तो क्या है अहम बैठकों का इशू आज? तो हमने इंडिया अलायंस की मीट है। नहीं, उसमें 370 की कोई चर्चा है? 70 का मुझे मालूम नहीं है, होनी तो चाहिए ज़रूर। और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के हमारे मित्र अभी जम्मू में बैठक किए हुए हैं, उसमें उन्होंने 370 के बारे में किस तरह बात की, 371 के बारे क्या बात की, उस पर हमारी थोड़ी
उनसे डिफरेंस हो सकती है, उसको देखते हैं किस तरह से सही होगा। और अगले कुछ दिनों में कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बैठकें होने जा रही हैं, आपको भी उसकी खबर दी जाएगी। और बाज़ाब्ता तौर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहकर जो मेरा हक बनता है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है, उस हक की तलाफी कोई पावर नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी 370-35A को लेकर के रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ और पिटिशनर्स ने रुख अख्तियार करने की तैयारी कर ली है। बड़ी बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हो चुका है। ये बड़ी बैठकें कितना रंग लेकर आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी पिटिशनर्स को एक होप है। भले ही प्रधानमंत्री ने कहा हो नो पावर इन द यूनिवर्स, कोई भी शक्ति ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जो 370 को वापस ले गया है, लेकिन पिटिशनर्स को या जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडरान हैं उन्हें उम्मीद है कि यही सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदलेगा। तो वक्त बताएगा, लेकिन इंतज़ार करना और पिटिशनर्स की हौसले को देखना भी बखूबी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।